Good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is Python conditional statements. Okay बेटा जी, हम कर रहे हैं हमारा पहला काम if statement. ये देखो क्या होता है, if के साथ में यहाँ लगेगी कंडीशन और देन कॉलन. जो भी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, मतलब वो स्टेटमेंट जिनको तुमको एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होने पे परफॉर्म करनी है, उनको तुम इफ के बाद इंडेंटेशन के साथ सेम लाइन में लिखोगे. ठीक है. और देखो, जब आपका ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, वापस से आपको रिटर्न बैक यही होना है. तो क्या होगा बेटा, अगर आपके प्रोग्राम में इस कंडीशन पे आप आते हो और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. अदरवाइज आपकी इस इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सब एग्जीक्यूट होती हैं. देखो अब इसमें क्या करते हैं हम. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन. जैसे मुझे क्या करना है, 12 बजे से पहले का अगर टाइम है तो गुड मॉर्निंग लिखना है. जैसे अब अपन क्या करेंगे, देखो इफ, चलो यूजर से ले लेते हैं अपन इसको भी. t इक्वल्स टू int इनपुट एंटर टाइम. दिस इज जस्ट द मैसेज. अब यूजर जो भी t देगा हम चेक कर रहे हैं, अगर उसका t 12 से कम होता है तो हमको क्या लिखना है, गुड मॉर्निंग. गॉट इट. अब देखो क्या होगा, इस स्टेटमेंट से t को यूजर से एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, अगर 12 से कम हुआ तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है. ओके. अब नेक्स्ट चीज देखो बेटा, अगर आपका ऐसा है कि 18 ईयर्स से ज़्यादा अगर है तो कोई भी एडल्ट होता है. जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ एज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर एज. देखो जी, इफ एज इज मोर देन 18 प्रिंट एडल्ट. ओके बच्चे. नेक्स्ट देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. अगर किसी के 60% मार्क्स हैं तो ही और शी इज गोइंग टू गेट फर्स्ट डिवीजन. आप देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, लो साहब MARKS इंटीजर इनपुट एंटर मार्क्स. चलो जी, इफ मार्क more than 60 print first division. I hope you have all understood this. हो गया बेटा जी. ये होती है आपकी सिंपल इफ कंडीशन. अगर इफ और एल्स लगाना हो, जैसे अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम करना है और अगर फॉल्स हो तो डिफरेंट टास्क करना है. उस टाइम पे हम क्या करेंगे, देखना एग्जाम्पल है ना. अगर कोई 18 ईयर से ज़्यादा है तो एडल्ट है, अदरवाइज वो माइनर है. देखो क्या करेंगे हम उसके लिए, एज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर एज. इफ एज इज मोर देन 18 प्रिंट एडल्ट एल्स. मतलब अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करना है, उस स्टेटमेंट में आप एल्स पे आते हो और यहाँ क्या होगा, प्रिंट माइनर. ठीक है बेटा, ये काम होगा. नेक्स्ट देखो, अगर कोई 40% से ज़्यादा मार्क्स आता है तो वो पास है और 40 से कम वाला फेल है. उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू int इनपुट एंटर मार्क्स. इफ m is more than 40 print pass, else print fail. समझ में आ गया. अब एक चीज हम और पढ़ते हैं, डेट इज इफ एलिफ. ओके. उसमें क्या होता है, देखो जैसे अगर आपकी
एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमको स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, और अगर फॉल्स हो जाती है तो वी हैव एन अनदर कंडीशन टू चेक, मतलब अगर फर्स्ट फॉल्स हो तो सेकंड को चेक करो, और अगर सेकंड ट्रू हो तो क्या करना है, फॉल्स हो तो क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फॉर दिस वी विल यूज इफ एलिफ। देखो क्या करते हैं, सपोज हमको क्या करना है, अगर कोई 40% से कम ला रहा है तो उसको फेल कहना है, फिर 40 से ज़्यादा या बराबर और 60 से कम उसको सी ग्रेड देनी है, और अगर मोर देन 60 होता है इक्वल्स टू तो हमको उसको बी ग्रेड देनी है। मीन्स वी हैव अ कंडीशन देन अगेन कंडीशन देन अगेन कंडीशन। इस केस में वी कैन यूज इफ एलिफ। कैसे करेंगे देखो, हमने लिया n इक्वल्स टू int इनपुट एंटर मार्क्स, इफ n इज लेस देन 40 प्रिंट फेल एलिफ। एल्स की जगह हम एलिफ लगा रहे हैं बिकॉज वी हैव अनदर कंडीशन टू बी चेक। एलिफ n इज मोर देन इक्वल्स टू 40 and n is less than 60। उस केस में आप क्या करोगे बेटा जी, प्रिंट सी एलिफ मैन इज मोर देन इक्वल्स टू 60 प्रिंट बी। गॉट इट? इस तरह से आप इफ एलिफ को यूज करते हो। एलिफ में अगर आपके पास कंडीशन होती है फॉल्स स्टेटमेंट में तो आप इफ एलिफ यूज करते हो। गॉट इट? अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं बेटा। देखो, नाउ वी आर हैविंग एन अनदर क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू विथ इफ एलिफ एंड इफ एल्स बोथ। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास में 3 नंबर हैं, ए बी और सी। इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब हमारी क्या बेटा, इफ वी आर गेटिंग द नंबर फ्रॉम द यूजर वी कैन नॉट से कि भाई यूजर ए बी और सी में से किसको ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो जिसको भी यूजर ज़्यादा नंबर दे हमको उसमें से फाइंड आउट करना है कि विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर। फॉर डेट व्हाट वी विल डू, अब देखो इधर पहले मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ, उसको देखना। अगर आपका ए बी से बड़ा होता है, हर एक कंडीशन का ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट होते हैं। अब ए बी से बड़ा होता है ना, चलो ए को हमने लिया 7 और बी को हमने लिया 3। ए इज मोर देन बी। इस केस में जब वी आर फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर हमको इस 3 को छोड़ना है, नेक्स्ट नंबर जो भी होगा उसको हम 7 से कंपेयर करवाएंगे। अब क्या होगा, इफ ए इज मोर देन सी, सपोज योर सी इज 5, ठीक है। अब देखो ए इज मोर देन बी, ए इज मोर देन सी, तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो है हमारा ए। समझ में आता है? अब देखो नेक्स्ट, अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, सपोज योर सी इज 15, इस केस में योर सेकंड कंडीशन गॉज फॉल्स, और उस टाइम पे देख लो इफ ए इज मोर देन बी बट ए नॉट मोर देन सी देन सी इज द लार्जेस्ट वन। ये कर दिया हमने। अब देखो बेटा, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, ए मोर देन बी, ए इज 7 बी इज 13, फॉल्स होगी, देन वी विल लीव ए, we will continue our program with B। अब आप क्या करोगे, if B is more than C, B को ये देखो 23 कर देते हैं। B अगर C से बड़ा होता है तो लार्जेस्ट नंबर हमारा B हो रहा है, और इन केस अगर B छोटा होता है तो आर लार्जेस्ट नंबर विल बी C। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब we will write this in our code। देखो कैसे करेंगे। If A is more than B, क्या चेक करना है, अगेन वी आर हैविंग ए कंडीशन, A is more than C, print A, else print C। यहाँ आते हो, we have a condition here, if B more than C, print B, else print C। This will be our code, okay, for the largest number out of
3 numbers. अब देखो अगर आप एलिफ यूज नहीं करते हो तो एल्स कैसे यूज करोगे उसको देखना. If A is more than B, if A is more than C, print A as, print C as. If B is more than C, print B as, print C. देखो इंडेंटेशन का फर्क आ गया बेटा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. इस तरह से आपका काम होगा. नाउ वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट इफ एल्स एंड इफ एलिफ. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा लूपिंग. फॉर दैट वी विल बी बैक. थैंक यू सो मच.